आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा पढ़ने वाले हैं कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, समझाइए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो इस परिभाषा को समझने से पहले हम समझेंगे पीएच स्केल। ठीक है, तो ये होता है आपका एक पीएच स्केल। ठीक है, जिसमें 1 से लगा के 14 तक गिनती होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इसका जो मेन बिंदु है ये है आपका यहाँ पे 7। कितना है? 7। यदि यहाँ पर किसी का भी यदि मान, ठीक है, मान 7 है, कितना है? 7 है। 7 मान है यदि, तो वहाँ उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का। ठीक है, यदि 7 से कम है इधर वाला, ठीक है, 7 से कम यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1 है। ठीक है, 7 से कम है तो उसकी प्रकृति होगी अम्लीय। कैसी होगी उसकी प्रकृति? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय प्रकृति होगी। और यदि 7 से ज़्यादा है, किसी का भी मान 7 से ज़्यादा है, जैसे कि 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है, तो उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। 7 से अधिक, 7 से अधिक है तो उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। कैसी प्रकृति? उसको हम कहेंगे कि ये क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, तो अब नाम में ही छिपा है, क्या छिपा है यहाँ पे? अम्लीय वर्षा। तो जो देखिए, वर्षा का जो जल है, वर्षा का जल का पीएच मान अभी बताया मैंने, ये पीएच स्केल, उस पीएच मान 5.6 से यदि कम है, तो वहाँ अम्लीय वर्षा होगी। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा यदि 7 से कम है किसी का भी मान, तो वहाँ अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे हम? कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वहाँ अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया अम्लीय वर्षा? कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वहाँ अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें। देखिए, 2 नंबर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा, इसको आप नोट कीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट परिभाषाओं के साथ।